23 सितंबर 1825। राजा महिपाल देव जगदलपुर से रथ में सवार होकर दंतेवाड़ा पहुंचते हैं। उनके साथ फूलों से सुसज्जित 4 रथ थे, एक के पीछे एक 4 रथ, और लगभग 200 सशस्त्र जवानों का काफिला था। रात के 12 बजे गुप्तचर और कुछ व्यक्तियों ने दंतेश्वरी मंदिर में छुपकर एक रहस्यमय और रोमांचक दृश्य देखा। घटनास्थल पर चालुक्य नरेश महिपाल देव भी उपस्थित थे। नगाड़े बज रहे थे, शंख नाद हो रहा था। मंदिर के सामने हवन कुंड था। हवन कुंड के सामने कतार में 15 मनुष्य खड़े कर दिए गए, जिनके हाथ पीछे से बंधे हुए थे। जल्लाद आया और अपने तेज हथियार से एक एक कर 15 नर मुंड हवन कुंड में उतार दिए। कई वधिकों ने मिलकर 10 भैंसे और 600 बकरों की बलि दे डाली। चारों तरफ खून ही खून। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, पावन शक्तिपीठों में से एक दंतेश्वरी माता का मंदिर। और ये जो इसके अंदर आप पत्थर देख रहे हैं ना, ये वाला, ये वही पत्थर है जिसमें आज से 180 साल पहले तक इंसानों का सर रखकर नरबलि दी जाती थी और इस कुंड में चढ़ा दिया जाता था। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। तो बस्तर में नरबलि की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी। इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता था। उसका आयोजन एक विशेष समय में ही होता था, जैसे जब किसी महामारी या कोई अन्य गंभीर बीमारी में अकाल मृत्यु की तादाद बढ़ जाती थी, तब नरबलि आयोजित की जाती थी। दूसरे गांव के मुखिया के परिवार में अगर कोई आपदा आ जाती थी, तब भी नरबलि दी जाती थी। कुछ भी अनहोनी हुई, मतलब देवी अप्रसन्न है, नरबलि दो। ये नरबलि देने वालों को तब मेरिया कहते थे। तो मेरिया या तो अपराधी, जिसे जगदलपुर के कैदियों में से चुना जाता था, जो भिखारी उन दिनों दुर्भाग्य से बस्तर पहुंच जाते थे, उन्हें पकड़कर बलि देने के लिए कारागार में बंद कर दिया जाता था, या तो किसी पिता के द्वारा अपने पुत्र को ही बलि के रूप में दान कर दिया जाता था, तो या तो किसी गांव से चुराकर पकड़कर लाया जाता था। और जब बाहरी मनुष्य नहीं मिलते थे तो ऐसी स्थिति में स्थानीय व्यक्तियों में से किसी का भी चयन कर लिया जाता था। बस्तर में जो ये नरबलि हेतु जो खांडा चलाते थे या जो जल्लाद होते थे, वो कुछ जाति विशेष के लोग ही होते थे, जिन्हें तत्कालीन राजाओं ने चित्रकूट से 11 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है राजपुर गांव, वो उन्हें भेंट कर दिया था। तब इसी गांव के पावा और गहिंगा जनजातियों द्वारा वध्यजनों, या कहा जाए कि जिनकी बलि दी जाती थी ना, उनकी पूर्ति की जाती थी। हल्बी में नरबलि से संबोधित 2 सांकेतिक शब्द मिलते हैं, हेले और फिटकुर। हेले का अर्थ होता है बलि और फिटकुर शब्द का अर्थ होता है देवी को आदमी का रक्तदान। नरबलि के लिए जिस गड्ढे में व्यक्ति को छिपाया जाता था, उसे मेलेक या मेलिया खोदरा कहते थे। बात सन 1837 की रही होगी। तब मद्रास प्रेसिडेंसी और उड़ीसा के अधिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत को सूचना दी कि बस्तर में कुछ मौक़ों पर इंसानों की बलि दी जाती है। अब ब्रिटिश हुक्मरानों ने इस सूचना पर मराठों को तलब कर लिया। ये उस वक्त की कहानी है जब बस्तर मराठों के अधीन था और मराठा शासन ब्रिटिश हुकूमत के अधीन शासन संभाल रहा था। तो लिहाजा मराठा को जब नरबलि बंद कराने का जिम्मा मिला तो वे चौकन्ने हो गए। मराठा शासन को ये बात पता चली कि डंकनी संकनी नदी के संगम पर स्थित दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माता मंदिर में नरबलि की एक क्रूर प्रथा आज भी चल रही है। तमाम जानकारियां हासिल करने के बाद एक दिन मराठों ने बस्तर के शासक भूपाल देव को नागपुर तलब कर लिया। तब बस्तर का संचालन भी नागपुर से ही हुआ करता था। अब मैं आपको बता दूं कि 1800 ईस्वी में बस्तर, जब यहाँ काकतीय राजवंश, जिन्हें चालुक्य वंश भी कहते हैं, का शासन हुआ करता था। उस समय बस्तर के शासक थे महिपाल देव। तो राजा किसी वर्ष नरबलि दिए बिना रह नहीं सकता था, इसलिए आसपास के गांव के लोग पकड़े जाने के भय से सदा आतंकित रहते थे। नरबलि की कार्यवाही गुप्त रूप से की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि नरबलि से बस्तर की देवी दंतेश्वरी की कृपा पूरे रियासत पर बनी रहेगी, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो बीमारी और अकाली आदि जैसी प्राकृतिक प्रकोप फैलती रहेंगी। अब काकतीय शासक महिपाल देव की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम था पद्मा कुंवर और छोटी रानी का नाम था हर कुंवर। बड़ी रानी से भूपाल एवं छोटी रानी से लाल दलगंजन सिंह पैदा हुए।
1842 ईस्वी में राजा महिपाल देव की मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात उनके बेटे भूपाल देव सिंह बस्तर की राजगद्दी पर बैठा। भूपाल ने बस्तर राज सिंहासन पर बैठने के बाद अपने सौतेले भाई लाल दलगंजन सिंह को 1842 ईस्वी में तारापुर परगने का गवर्नर नियुक्त कर दिया। लेकिन लाल दलगंजन सिंह इससे असंतुष्ट था और दोनों में विवाद चलता रहता था। अब मराठों ने बस्तर के शासक भूपाल देव को नागपुर तलब किया, तो उनकी आंखों की बीमारी के कारण वो जा नहीं पाए। उन्होंने अपने सौतेले भाई दलगंजन सिंह से कहा कि जाओ, नागपुर जाओ और मराठा शासकों से मिलो। अब उससे नरबली के संबंध में पूछताछ किया गया, परंतु इस संबंध में उसने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। लेकिन उसने नागपुर के मराठा शासकों को भोपाल के विरुद्ध शिकायतें कर दी। अब लाल दलगंजन सिंह से हासिल आधी अधूरी जानकारी से मराठा शासक ये समझ चुके थे कि दाल में कुछ न कुछ काला है। मतलब बस्तर में नरबली की कुप्रथा का चलन चोरी छिपे हो तो रहा है। लिहाजा मराठा शासकों द्वारा सुरक्षा टुकड़ी सन 1842 ईस्वी से 1863 ईस्वी तक 22 वर्षों के लिए दंतेवाड़ा के मंदिर में नियुक्ति कर दी गई, ताकि नरबली की इस कुप्रथा को रोका जा सके और दंतेवाड़ा क्षेत्र को निषिद्ध घोषित करें। रायपुर के तत्कालीन तहसीलदार शेर खान को नरबली को दबाने के लिए वहां भेजा गया। उसके बाद मराठा शासकों ने तब नरबली के फेरे में फंसे बस्तर राजा भूपाल देव पर मुकदमा चलाना शुरू कर दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान महाराजा भूपाल देव ने नरबली की कोई भी कुप्रथा की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। इन सब के बावजूद तत्कालीन महाराजा भूपाल देव अपने राजगद्दी सुरक्षित नहीं बचा सके। उस पूरे घटनाक्रम में गंभीरता से नजर डालें तो महज एक छोटी सी शिकायत पर मराठा शासकों ने किसी महाराजा का राजपाट छीन लिया था। यह इस बात का द्योतक है कि उन दिनों नरबली को लेकर मराठा शासन और ब्रिटिश हुकूमत किस कदर सख्ती बरता करती थी। जब 1842 ईस्वी में मराठों ने बस्तर पर हस्तक्षेप किया था, इससे पूर्व टकोली लेने के अतिरिक्त बस्तर के राजाओं पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था। वो पूरी तरह से आज़ाद थे, सिर्फ टकोली देनी थी। दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी श्याम सुंदर जिया का बस्तर में बहुत ज़्यादा सम्मान था। अब इन सब घटनाओं के बीच उसने ब्रिटिश सरकार के इस कार्य से आदिवासियों की अपनी परंपरा पर बाहरी आक्रमण समझा और इस कार्यवाही का विरोध किया। आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाया और इसी तरह दंतेवाड़ा के आदिम जनजातियों के 19वीं शताब्दी में आंग्ल मराठा शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ और इसी के पश्चात मेरिया विद्रोह प्रारंभ हो गया। यह आत्मरक्षा के निमित्त एक विद्रोह था। उनकी भारतीयों पर विदेशियों की घोषणा के विरुद्ध एक विद्रोह था। यह उनकी परंपरा और रीति रिवाज पर होने वाले बाह्य आक्रमण के विरुद्ध एक विद्रोह था। अब इतने बड़े विद्रोह की बातों को अनसुना करके नए दीवान वामन राव के आदेश से सैनिकों ने मेरिया लोगों पर जुल्म करना प्रारंभ कर दिया। उनके गांवों को जला दिए गए, उनके विद्रोही पकड़े गए, उन्हें मारा गया, पीटा गया। लेकिन उनमें से एक लीडर हिडमा मांझी बच निकला। उसने विद्रोहियों को पुनः संगठित किया तथा वे नागपुर के सैनिकों पर छिप छिप कर आक्रमण करने लगे। अब ऐसी स्थिति में रायपुर से अतिरिक्त सेना बुलानी पड़ी। अतिरिक्त सैनिकों की मदद से इस विद्रोह को अंग्रेजों और मराठा अधिकारियों के आदेश के अनुसार पूरी तरह से कुचल दिया गया। कहा जाता है कि सैनिकों ने गांव को सिर्फ लूटा ही नहीं, बल्कि मेरिया आदिवासियों की महिलाओं के साथ दुष्कृत्य कर भीषण अत्याचार भी किया। राजा भैरमदेव के शासनकाल में भी दंतेश्वरी मंदिर में नरबली होने की चर्चा रही, जिसके चलते 1885 से 1886 तक जांच चलती रही। राजा भैरमदेव को पूछताछ के लिए रायपुर भी बुलाया गया, किंतु नरबली होने का कोई प्रमाण नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी औरों को भी पता होनी चाहिए तो इसे शेयर भी करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।